हेलो स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग फ्रेज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको फ्रेज का डेफिनेशन बताया था और टाइप्स ऑफ फ्रेज में मैंने आपको नाउन फ्रेज बताया था। ठीक है, नाउन फ्रेज देखिए, यहाँ पर नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन फ्रेज एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप कह सकते हैं एज ए सब्जेक्ट। देखिए, नाउन का और प्रोनाउन का मैंने आपको एक यूज और बताया था, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री यूज। तो आपका ये फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट्री यूज की तरह भी यूज हो सकता है, जैसे कि ही इज माई यंगर ब्रदर। तो यहां पर देखेंगे ही की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, ठीक है ये। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसको आप बोलेंगे क्या, एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ये भी आपका क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा, एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आपका सेकंड नंबर पे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज। चलिए, तो ए प्रेपोजिशनल फ्रेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो जैसा प्रेपोजिशन का काम होता है, ठीक है ना, उसी टाइप से भी वर्क है इसका। तो आप लिख सकते हैं ए prepositional phrase shows the relationship between a noun or a pronoun with another word in a sentence। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। चलिए, जैसे कि आई लाइक टू वर्क इन द आफ्टरनून्स। ठीक है, एक और लिखते हैं, ही पुट द बुक ऑन द टेबल। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये ऑन द टेबल, ये जो आपको दिया हुआ है प्रेपोजिशन से, ये आपका क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। और आप देखेंगे कि ये जो है नाउन की और प्रोनाउन में आपस में रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे कि ही पुट द बुक, यानी बुक उसने कहाँ रखी है, ऑन द टेबल, टेबल पे रखी है। तो ही का और बुक का जो है, ये जो है रिलेशन बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इसी टाइप से यहां पर इन द आफ्टरनून, ये है जो आपका, ये भी क्या होगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रेपोजिशनल का फॉर्म और फंक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन कैसा होता है कि इसमें जो है आपको एक तो प्रेपोजिशन मिलेगा, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और एक आपको नाउन फ्रेज मिल जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रेपोजिशन, ए प्रेपोजिशनल phrase consist
ऑफ ए preposition and a noun phrase। ठीक है, जैसे कि पीछे पहला जो एग्जांपल लिया था हमने, एक और ले लेते हैं। जैसे कि लिखा जाए कि वी स्टेड इन अ कॉटेज कर लेते हैं, कॉटेज बाय द बीच। तो यहां देखेंगे अब द बीच अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है ना, क्योंकि बीच आपका नाउन है और द लग रहा है आपको पता है कलेक्शन ऑफ वर्ड हो गया, तो आप सिर्फ वर्ड नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे, अब इसको फ्रेज बोलेंगे। तो ये आप और नाउन फ्रेज होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ये पूरा क्या है प्रेपोजिशन को मिला के, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशन भी मिलेगा और नाउन फ्रेज भी मिलेगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन क्या है, तो देखेंगे ए प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन टेल अस हु डिड समथिंग, कि किसने कुछ किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करूं, द मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि बाय द लियोनार्डो दा विंची, यहाँ पर क्या होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। तो ये आपको बता रहा है कि मोनालिसा जो है किसने पेंटेड किया था, लियोनार्डो दा विंची। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन टेल्स अस हु डिड समथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं इसका। ए प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ए प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिखा गया है, प्लीज गेट ए लोएफ फ्रॉम द शॉप across द स्ट्रीट। तो आप देखेंगे अक्रॉस यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है और ये पूरा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। लेकिन ये इसमें एक्चुअली शॉप को भी क्वालिफाई कर रहा है। आप देखेंगे कि प्लीज गेट ए लोएफ फ्रॉम द शॉप, शॉप कौन सी, जो कि अक्रॉस द रोड है। तो अक्रॉस द रोड जो है वो एक्चुअली शॉप को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, और शॉप क्या होती है आपकी, शॉप आप नाउन होता है, ठीक है ना, किसी भी दुकान को आप दुकान ही शॉप बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव भी हो जाएगा। तो यही लिखा है, ए प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव, अब देखिए सिंपल एडजेक्टिव तो बोल नहीं सकते आप इसको एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्या होता है आपका, सिंगल वर्ड होता है। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं। जहां पर भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखे और एक आप उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचान जाए कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिखे तो आप उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द वेजिटेबल ऑन द प्लेट ले, ये एल है, ले अनटच्ड। तो देखिए ऑन डीप प्लेट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन लग रहा है, तो आपका प्रेपोजिशनल फेस तो हो गया, लेकिन ये वेजिटेबल को भी क्वालिफाई कर रहा है। आप देखेंगे कौन से वेजिटेबल, जो दीपक की प्लेट पर है, ठीक है ना। तो ये वेजिटेबल को भी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी हो जाएगा, ठीक है।
एक फंक्शन और है इसका, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।